रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां लोग कहते थे रात में कोई चलता है। आज अमन ने तय किया कि वो इस सच को कैमरे में कैद करेगा। दोस्तों, मैं अभी उस कब्रिस्तान में हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। जैसे ही अमन अंदर बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, टक टक टक। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे उसे एक कब्र दिखी जिस पर लिखा था, यहाँ सो रहा है जो कभी जागा नहीं। लेकिन तभी वो मिट्टी हिलने लगी। अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन कांपते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर उसके सामने एक परछाई बनी जो धीरे धीरे एक इंसान में बदल गई, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो आकृति धीरे धीरे अमन के पास आई और बोली, यहाँ आने वाले वापस नहीं जाते। अमन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। अचानक पूरे कब्रिस्तान में आवाजें गूंजने लगी, टक टक टक, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चल रहे हों। अमन ने चारों तरफ देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि हर कब्र के पीछे कोई खड़ा था। अचानक उसका कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। आखिरी फ्रेम में वही आकृति अमन के बिल्कुल पास खड़ी थी और उसने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो। आज भी उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते वक्त लोगों को कदमों की आहट सुनाई देती है, और अगर ध्यान से सुनो तो उनमें एक आवाज अमन की भी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह सुबह गांव के कुछ लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी अचानक रुक गया। तुम लोगों ने सुना? बाकी लोग बोले, क्या? वो आदमी धीरे धीरे बोला, किसी के चलने की आवाज, टक टक टक। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर झांका, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर अमन का कैमरा पड़ा था, अब भी ऑन। एक आदमी ने डरते हुए कैमरा उठाया, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उन्होंने वीडियो चलाया, स्क्रीन पर अंधेरा था और सिर्फ आवाजें, टक टक टक। फिर एक भारी आवाज गूंजी, एक और आ गया। वीडियो में अचानक अमन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमन कैमरे में देखकर बोला, दोस्तों पास, आज हम अकेले नहीं हैं। वीडियो अचानक ग्लिच होने लगा, टीवी डिस्टॉर्शन साउंड, और फिर एक सेकंड के लिए सैकड़ों चेहरे दिखाई दिए, सड़े हुए, टूटे हुए, कब्रों से बाहर झांकते हुए। वीडियो बंद हो गया। जिस आदमी के हाथ में कैमरा था उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या था? तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम भी देखना चाहते हो? वो आदमी धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकी लोग चिल्लाए, भागो यहाँ से। सब लोग भागने लगे, लेकिन जिस आदमी ने कैमरा पकड़ा था वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसने धीरे धीरे नीचे देखा, उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे, और फिर उसी मिट्टी से काले हाथ बाहर आने लगे। हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगे। वो आदमी चिल्लाया, बचाओ! लेकिन कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह जमीन के अंदर गायब हो गया। बाकी लोग भागते भागते कब्रिस्तान से बाहर आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कब्रिस्तान के गेट पर दो आकृतियां खड़ी थी। एक वही पुरानी सड़ी हुई आत्मा, और दूसरी अमन। दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, और उसी रात से कब्रिस्तान में आवाज़ें और बढ़ गईं। अब वहाँ सिर्फ कदमों की आहट ही नहीं, बल्कि हंसी भी सुनाई देती है।
और अगर आप कभी रात के 12 बजे उस कब्रिस्तान के पास जाएं और आपको कोई आवाज़ आए, दोस्तों स्वागत है, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार कैमरे के पीछे आप ही खड़े हों।